इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी के बलिया से। बलिया के दुर्जनपुर गांव में दिन दहाड़े सरकारी अफसरों और पुलिस वालों की मौजूदगी में एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोपी अब तक फरार चल रहा है। यूपी के बलिया में सरकारी कोटे की राशन की दुकान के आवंटन के दौरान सरेआम हुई फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई। हैरानी की बात यह कि जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त बलिया के एसडीएम और बैरिया इलाके के सर्कल ऑफिसर के साथ साथ कई और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। फिर भी मौके से आरोपी फरार हो गया। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से ही आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। मामला सामने आने के बाद तुरंत नाराज सीएम योगी ने एसडीएम और सीओ समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। कल सरकारी कोटे की राशन की दुकानों के आवंटन के समय दो गुट आमने सामने आ गए थे और इसी दौरान हंगामा हुआ और हंगामा देख एसडीएम ने दुकानों का आवंटन भी हालांकि कुछ देर के लिए रोक दिया था, लेकिन इसी दौरान गोलियां चलने लगी और दावा यह किया जा रहा है कि दोनों पक्षों से फायरिंग हो रही थी, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला शख्स धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह इलाके के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। पुलिस ने अभी तक 8 लोगों की पहचान कर दर्ज कर लिया मामला। इसके अलावा 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। तो दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग किए जाने की खबर। एसओ साहब से जो WC दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसकी कहा सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारे? डब्लू सिंह। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। क्या मारे? गोली। और तो पिताजी को कितनी गोली मारी है? 20-25 गोली चलाई गई, जिसमें से दो तीन लगी। पिताजी? हाँ। तो क्या अभी जीवित हैं? नहीं, मर चुके हैं। घटना पर कौन था वहाँ पे? घटना पर बस हम लोग जब कितने की संख्या थी जब गोली चल रही थी वहाँ? 500-600 की थी। एक पक्ष में धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसका नाम जयप्रकाश पाल है। व्यक्ति को यहाँ से बैरिया भेजा गया अस्पताल के लिए। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। 8 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। कई टीमें गठित की गई हैं, छापेमारी की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि दावा ये किया जा रहा है कि आरोपी बैरिया के जो बीजेपी विधायक है सुरेंद्र सिंह, उनका करीबी है ये आरोपी। और इसी मामले में कुछ देर पहले हमने सुरेंद्र सिंह से भी बात की, जिन्होंने इस पूरे मामले को आत्मरक्षा में फायरिंग बताया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सुरेंद्र सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बात आ रही है कि आपकी उससे जानकारी थी, आपका संबंधी था, कहाँ है धीरेन्द्र सिंह? ऐसा है बहन, मुझे इसका पता नहीं है। सवाल ये कि यदि कुछ तरह का चित्र वायरल करता है तो मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ। मेरे यहाँ हमेशा जो है कभी कोई दिवाली कभी कुछ हुआ करता है तो यहाँ जो भी आता है तो हमारे साथ फोटो खिंचवाता है, हमारे साथ मिठाई खाता है।
ये तो कोई बात हुई नहीं। यह जरूर बात है कि इस घटना को पत्रकार बंधुओं ने एक तरफा कार्रवाई जो है चालू किए हुए। मैं बहन आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि उधर से 6 महिलाएं चोटिल हैं। धीरेंद्र सिंह के घर की 6 महिलाओं को मारने वाले लोग, खुद इनको भी मारने वाले लोग, और एक तरफा जो है केवल जो है सोच करके कोई कार्रवाई करता है, कोई प्रासंगिक बात नहीं है। अभी भी 2-3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अभी भी 2-3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मैं नहीं कहता कि अच्छा काम है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी हुआ गलत हुआ उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन एक पक्ष यदि धीरेंद्र सिंह आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम दर्जनों लोग मारे गए होते वहाँ लाठी डंडा से और ईटा से कूच करके। और सुरेंद्र सिंह जी, आत्मरक्षा की आप बात कर रहे हैं, वहां पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, तो क्या धीरेंद्र सिंह को पुलिस पर भरोसा नहीं था जिन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई? क्या आप उनका फेवर ले रहे हैं? क्या आप उनके पक्ष में हैं धीरेंद्र सिंह के? फेवर नहीं ले रहे हैं बहन। हकीकत है कि पुलिस वहाँ की निरीह पड़ गई थी और एकाएक जो है वहाँ प्लानिंग से लोग लाठी डंडा लेकर के, बलम लेकर के चलाने लगे। पुलिस भी हतप्रभ हो गई उसमें। अब किसी तरह से भग करके, किसी तरह से अपनी जान बचाने की पड़ गई। आप वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए कैसे लोग भग रहे हैं, गिर करके, जा करके, कैसे भग रहे हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में अब तो जो भी हुआ उस घटना को हम लोग अच्छा नहीं करते, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। इसमें पक्ष की बात नहीं है। प्रशासन से मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट आग्रह है कि जो भी इसमें जिस अंश में दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई किसी भी तरह से अप्रासंगिक नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी, यहाँ आप सीधे जो यूपी पुलिस है उस पर सवाल उठा रहे हैं और आप खुद बोल रहे हैं कि यूपी पुलिस वहां पर जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब रही। क्या आप यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं? ऐसा है बहन कि वहाँ जिस समय घटना घटी है उस समय पुलिस फोर्स थोड़ा कम होगी, लेकिन पुलिस वाले लोग जितना संभव हो सका प्रयास किए, लेकिन वो आक्रामकता को देखते हुए वहाँ लगता है कि वो लोग भी जो है शिथिल पड़ गए और भयभीत होकर के कुछ ऐसा किए। तो जरूर इस पर प्रशासन का दोष तो कहा ही जाएगा कि पुलिस के सामने इस तरह की घटना हो गई वहाँ। सुरेंद्र सिंह जी, अभी आपने कहा कि भयभीत होकर ये कदम उठाया, यानी आप ये चीज कह रहे हैं कि अगर इस तरह का माहौल बनता है तो आत्मरक्षा के लिए किसी को भी हथियार उठा लेना चाहिए और इस तरह से किसी की भी जान लेनी चाहिए। क्या आप इस बात के पक्ष में हैं? आप पत्रकार हैं, ये बताइए, आप पत्रकार हैं कि ये बताइए लाइसेंस किस लिए दिया जाता है? आप बताइए। भाई कोई हमको मारने लगेगा, हमारी माँ को मारेगा, हमारी बहन को मारेगा, हमारी भाभी को मारेगा, हमारी बेटी को मारेगा, और हम लाइसेंस लेकर के मान लीजिए अपनी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? शायद आप भी अपने मन से उत्तर देंगी तो हम जो कह रहे हैं वही होगा। आत्मरक्षा में गलती हो जाती है, तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन जो भी हुआ है वो खराबी हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया चली है, क्रिया में प्रतिक्रिया हुई है। आपकी निंदा हम देख रहे हैं जिस तरह से आप बोल रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी, हम अपने दर्शकों को एक विजुअल दिखा रहे हैं जिसमें आरोपी धीरेंद्र सिंह को पुलिस ने पकड़ा और अकेला शख्स यहाँ पर लगातार पुलिस के कई जवान मौजूद हैं, तो पुलिस की गिरफ्त से आखिर ये भागने में कामयाब कैसे रहा? कौन, अब इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं सब कुछ, चूंकि वहाँ अपनी आंखों से कोई घटना देखा नहीं हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन से जरूर ये आग्रह करता हूँ कि दोनों तरफ जो है पक्षीय कार्रवाई न होकर के दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो जितने अंश में दोषी है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। तो सुरेंद्र सिंह बीजेपी के विधायक, और बताया जा रहा है कि धीरेंद्र सिंह जो कि आरोपी है इस मामले का, वो इनका करीबी डिफेंड भी कर रहे हैं। ये जो तमाम बातें इन्होंने उठाई हैं उस पर अजीत हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले घटना को समझते हैं, क्योंकि ये तो कम से कम समझ में आया कि चूक हुई कहां पर। ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई थी अजीत, और कितने लोग वहां पर मौजूद थे ये भी पूरी घटना घटी? देखिए, बिल्कुल 400 से 500 लोग वहाँ मौजूद थे और जो सरकारी कोटे की दुकान थी उसका आवंटन हो रहा था और खुद जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम बैरिया मौजूद थे, सीओ जो डिप्टी एसपी होते हैं, सीओ सर्किल वो मौजूद थे, और जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी संख्या में मौजूद थे, क्योंकि जब कोटे की दुकान का सिलेक्शन होता है तो गाँव के सभी लोग मौजूद होते हैं और बहुमत के आधार पर कोटे की राशन की दुकान का आवंटन किया जाता है। तो ये 12 बजे के आसपास शुरू हो गया था और धीरे धीरे समय बढ़ता गया और लोगों के बीच दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखता है, और इसी दौरान दोनों पक्ष
जब भाषण दे रहा था, बात रख रहा था प्रशासन के सामने, विवाद शुरू हो गया। और जब मारपीट की नौबत आई तो एसडीएम ने मौके पर मीटिंग को कैंसिल कर दिया, कहा बाद में की जाएगी। लेकिन उसी बीच विवाद ज्यादा बढ़ गया और गोली चली। हालांकि जो पुलिस अधिकारी उनकी तरफ से ये बात अभी नहीं कही गई है कि दो पक्षी फायरिंग की गई। जिस तरह डीआईजी जो एडीजी हैं वो वहां पर बता रहे सुभाष चंद्र दुबे, जो डीआईजी आजमगढ़ रेंज है यानी जो बलिया गए हैं, कैंप किए हुए डीआईजी और कमिश्नर, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि गोली चली है, जिसमें 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर है। और अभी सिर्फ धीरेन्द्र सिंह की बात आ रही, बाकी किसी वीडियो में दूसरी तरफ से फायरिंग होता दिखाई नहीं दे रहा है। और जो स्थानीय लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से फायरिंग नहीं हुई। हाँ, ये लाठी डंडे की बात जरूर सामने आ रही, दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर सामने आ गए थे, जिसको वजह से मारपीट होने लगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक लापरवाही हुई है और राशन की दुकान के आवंटन को लेकर दो बातें समझ में आती है। तो आप बता रहे हैं कि जब राशन के कोटे की दुकानों का आवंटन होता है तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। ऐसे में विधायक सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल निल पड़ गई थी, हतप्रभ हो गई थी, यानी पुलिस को पहले से पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद रखनी चाहिए थी, अगर हर बार आवंटन के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जब एक पक्ष की तरफ से फायरिंग हुई, एक पक्ष जब हथियार लेकर पहुंचा तो पहले से उसका माइंडसेट था कि वहां पर अगर ऊंच नीच होती है तो इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाए। क्या ये दो बातें साफ होती है अजीत? देखिए, बिल्कुल जब इतनी भीड़ होती है तो दो पक्ष अपने जो लोग वहां जाते हैं, अगर जिनकी मंशा है कि हमें खून खराबा करना, हमें कोटे को हथियाना, इसके लिए हमें कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और यही वहां हुआ कि धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने देखा कि जब बात नहीं बन रही है, लोग उनके विरोध में ज्यादा खड़े हो गए हैं, क्योंकि दो स्वयं सहायता समूह थे, एक का पक्ष ये रख रहे थे और दूसरे का पक्ष दूसरे लोग रख रहे थे। तो जब इनको ये लगा कि अब हमारी जो पार्टी, हमारा जो स्वयं सहायता समूह उसको नहीं मिल पाएगा, तो इन्होंने दबंगई शुरू कर दी और मारपीट शुरू हो गई। उसके बाद ये गोली चला दी गई। हालांकि पहले से ही पुलिस वहां ज्यादा संख्या में मौजूद थी, डीएम्स थे, सीओ थे, इसके अलावा दर्जन भर पुलिसकर्मी वहां तैनात थे। और इतनी संख्या, जब गांव में कोई मीटिंग्स होती है तो लगभग ऐसे ही थाने की फोर्स आती है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि वहां पीएससी की भी डिमांड की गई थी, लेकिन पीएससी मौके पर नहीं गई, क्योंकि जब कल देवेंद्र नाथ जो पुलिस अधीक्षक है बलिया, उनसे सवाल किया गया था कि यहाँ पीएससी की भी डिमांड की गई थी तो क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, पर्याप्त पुलिस फोर्स थी और अभी भी पर्याप्त पुलिस फोर्स है। यानी पुलिस फोर्स पर्याप्त थी, लेकिन उसके बावजूद दबंगई धीरेन्द्र सिंह डब्लू की तरफ से की गई। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है गायत्री, वो यही है कि उसका सत्ता का संरक्षण था, विधायक सुरेंद्र सिंह का हाथ था। और विधायक ने जिस तरह डिफेंड किया चैनल पर, हमारे चैनल पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये आत्मरक्षा के लिए कदम उठाया गया है, इसे मैं गलत मानता हूं, लेकिन अगर ऐसा ना करते तो और सारी घटनाएं हो जाती। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब पुलिस प्रशासन और अधिकारी मौजूद हैं तो ये काम पुलिस प्रशासन का था कि वो घटना को कंट्रोल करता, विवाद को कंट्रोल करता। और जो भगदड़ की बात कह रहे हैं, विधायक की भगदड़ हो गई, आपने देखा गोली चलने के बाद ये भगदड़ हुई है और उसके बाद वो आरोपी फरार हो गए। अभी तक 8 नामजद आरोपियों में से कोई भी पकड़ा नहीं गया है गायत्री, और जो 25 अज्ञात है उनकी भी तलाश नहीं हो पाई। यानी पुलिस अभी भी उस धीरेन्द्र सिंह तक नहीं पहुंची है जो बीजेपी विधायक का करीबी बताया जाता है, जिसने सरेआम गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। बिल्कुल। और ये पूछा जाना चाहिए था सुरेंद्र सिंह से भी कि अगर इतना साहसिक काम करके धीरेन्द्र यहाँ पर धीरेन्द्र ने इतना साहसिक काम किया तो फिर फरार क्यों हो गया? जिस तरीके से विधायक डिफेंड कर रहे हैं एक आरोपी को, एक अपराधी को, जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर वो भी कानून व्यवस्था को अपने ठेंगे पर रखकर फरार हो गया। आखिर अगर वो इतना बड़ा काम कर रहा था तो फिर उसको यहाँ पर रुकना चाहिए था। हम लौटेंगे आपके पास अजीत, क्योंकि एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर मिल रही है। लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दें कि बलिया हत्याकांड से जुड़ा जो हर अपडेट है, हर खबर है, देखिए news18india.com पर। और इस सबके बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर हत्याकांड से जुड़ी। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मौके से आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह के फरार होने से पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि मौके पर मौजूद अधिकारियों की शय पर ही आरोपी फरार होने में कामयाब रहा है। और इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि फायरिंग करने वाला धीरेन्द्र उर्फ डब्लू सिंह बेरिया के बीजेपी विधायक का सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी, और यही वजह है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की जगह फरार होने का मौका दे दिया। आरोपी धीरेन्द्र सिंह पूर्व फौजी है। पीड़ित परिवार का दावा तो यह भी है कि वो गांव में खुलेआम गुंडागर्दी करता है। तो ये बड़ा आरोप परिवार की तरफ से। तो पीड़ित परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त था धीरेन्द्र को, इसीलिए वो इतना बेखौफ था, इसीलिए उसने कानून व्यवस्था की परवाह नहीं की और वो वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता संरक्षण को लेकर जो आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है, उसमें बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का संरक्षण बताया जा रहा है और उनकी तरफ से डिफेंड भी किया गया। लेकिन इस सबके बीच पीड़ित परिवार क्या कह रहा है, पहले वो सुनिए।
करीब 10 पुलिस थी और 2 महिला थी। पुलिस जो है उनको पक्ष में जब मैं बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी। और युवा जनता की जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से। अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए, बोलो बेटा भाग जाओ तुम। आप लोगों ने देखा? एकदम देखा, जब हम शुरू से वहाँ पे थे। और इस वक्त यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब, मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी बात, लेकिन ये इतनी बड़ी वारदात हो कैसे गई, वो भी तब जब पुलिस वहां पर मौजूद थी? देखिए, ये हमारा वहाँ का जो लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर संज्ञान लेते हुए जो भी अधिकारी इसमें वहाँ मौजूद थे उनको सस्पेंड कर दिया है तत्काल प्रभाव से, और साथ ही साथ जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है। और जो भी अपराधी है, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है, इसकी जांच होगी और जो भी दोषी उसको सजा मिलेगी। उसके साथ साथ जो भी अधिकारी और कर्मचारियों की गलती से ये इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि ये घटना की जिम्मेदारी सीधी तौर पर उनकी बनती है, क्योंकि वहां पर अगर इस तरह की कोई पंचायत हो रही थी तो वहां अगर इस तरह के मामले आते हैं, सुनवाई के दौरान इस तरह की चीज हुई थी, तो इतना बड़ा पुलिस बल वहां मौजूद था, वहां अधिकारी हमारे मौजूद थे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है कि हम किसी के साथ कोई भी हमदर्दी नहीं करते, क्योंकि जनता के हित के लिए हम सरकार चलाते हैं। और इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं। क्यों कानून का जो खौफ है वो कम हो रहा है, क्यों कानून का इकबाल नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं मुख्यमंत्री हमेशा यही कहते हैं कि जो भी कोई भी कानून व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी मामला सामने आएगा तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई वो करते भी हैं। सुनिए, मैं आप जो बात कहना चाह रही हैं, वहां पर अगर इस तरह की चीज हो रही थी तो पहले तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा था उसको, जब बीच बढ़ाव के जो तस्वीरें हमने देखी हैं, उनको उसमें हस्तक्षेप करके उस बात को खत्म करवाना चाहिए था। इतनी बात अगर बढ़ी है तो इसका मतलब है कि लोकल लेवल पर जो वहाँ हमारा कहना चाहिए पुलिस प्रशासन का तंत्र था लोकल, वो वहाँ उनसे चूक हुई और एडमिनिस्ट्रेशन से प्रशासनिक चूक हुई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई सरफिरा आदमी जो इस तरह की हत्या या इस तरह से गोली चला दे तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये बिल्कुल सरफिरा आदमी, ये इसको यही कहा जाएगा कि वैसी पागलपन वाली बात है कि आप भीड़ में इस तरह की अपनी बात कहते कहते और अगर आपके पास में पिस्तौल है निकाल कर आप गोली चला देंगे। इसलिए नहीं दिया गया है, आत्मरक्षा के लिए दिया गया है, पागलपन के लिए नहीं दिया गया है। तो ऐसे लोगों का पागलपन भी ठीक किया जाएगा। ऐसे पागलपन और ऐसे सिरफिरे लोगों का बचाव आपके विधायक कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह? बचाव कोई नहीं कर रहा है। हमारी सरकार में अपराधी अपराधी है, चाहे कोई हो, कितना शक्तिशाली हो, चाहे कितना उसको किसी पॉलिटिकल संरक्षण में रखा गया हो, उसको कभी भी योगी सरकार में छूट नहीं दी गई है। उसके साथ वही कार्रवाई हुई है जो एक अपराधी के साथ होती है और इसके साथ भी वही कार्रवाई होगी जो एक अपराधी के साथ होती है। जी मोहसिन रजा साहब, इसीलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की भी छवि धूमिल करने की इस तरह के विधायक कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, वो कह रहे हैं कि गोली ना चलाता तो दर्जन भर लोग मर जाते। सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं इस बात को। देखिए, मैं नहीं जानता कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति कहीं पर इस तरह की कोई घटना हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इंतजार नहीं करना चाहिए। कोई किसी का साथी किसी का बाराती ये नहीं देखा जाएगा। अगर उसने अपराध किया है तो अपराधी है, हमारा हो किसी का हो, अपराधी अपराधी है, वो किसी का साथी बाराती नहीं होता है। चलिए, तो अपराधी अपराधी है, ये बात यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा, और ये कहते हुए कि जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, मोहसिन रजा साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री ने ये जहां तक कहा था कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था से संबंधित मामला सामने आएगा तो डीएम और एसपी पर कार्रवाई होगी, और वो होता भी रहा है, इस मामले में भी किया गया। लेकिन जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है उससे सवाल तो खड़ा होता है कि पुलिस तैयार नहीं थी। पुलिस तैयार नहीं थी। 500-600 लोगों की मौजूदगी में इस तरह की घटना हुई, और आप बता रहे कि दर्जन भर पुलिसकर्मी वहां पर सिर्फ मौजूद थे अधिकारियों के साथ। अतिरिक्त फोर्स की बात कही गई थी लेकिन वो भी नहीं पहुंची।
देखिए गायत्री, अगर इसको दो तरीके से लिया जाए कि ये पहली बात तो ये कि पुलिस फोर्स तैयार नहीं थी, लेकिन अगर इसको आप दूसरी तरीके से देखें तो पुलिस फोर्स मामले को कंट्रोल करना नहीं चाह रही थी या फिर धीरेन्द्र सिंह की मदद करना चाह रही थी। जो पीड़ित परिवार के लोग जिनके घर में मौत हुई वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस नहीं कुछ कर रही थी, पुलिस धीरेन्द्र सिंह डब्लू की तरफ से खड़ी थी, उन्हीं का पक्ष ले रही थी। तो एक एंगल ये भी है कि अगर आप लोकल जो विधायक हैं उसके व्यक्ति हैं तो लोकल पुलिस आपके सपोर्ट में खड़ी है। और यही वजह है कि जब वहां विवाद बढ़ने लगा, मारपीट होने लगी, तो पुलिस ने इंटरफेयर नहीं किया। आप तस्वीरों में देखें तो पुलिस और लोगों को नहीं, सिर्फ धीरेन्द्र सिंह डब्लू को, जब वो आक्रामक है, गोली चलाने को आक्रामक है, उस समय उन्हें रोकती नजर आ रही है, लेकिन बाकी किसी को रोकती नजर नहीं आ रही। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप पूरा का पूरा जो वहां पुलिस प्रशासन था, लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सीधे तौर पर धीरेन्द्र सिंह डब्लू के साथ था। जो बात मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं, यूपी सरकार के मंत्री हैं, कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का साथी और बाराती नहीं होता, अपराधी अपराधी होता और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कार्रवाई की गई और आगे भी की जाएगी। तो सरकार तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो लोकल लेवल पे जो चीजें गड़बड़ हो रही हैं, जो विधायक के लेवल पर गड़बड़ हो रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गड़बड़ हो रही है, उससे कौन सुधारेगा? ऐसे लोग जो विधायक या जो लोकल नेता हैं, उनके जो संपर्की होते हैं, उनके करीबी होते हैं, वो उनके नाम पर धज्जियां उड़ाते हैं, कानून व्यवस्था को ताक पर रख देते हैं और बदनाम सरकार होती है और विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिलता है। तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक लोकल लेवल पर जो उनके नेता हैं पार्टी के, उन्हें कैसे सुधारा जाए, उन्हें भी सुधारने की जरूरत होगी। क्योंकि जिस तरह सुरेंद्र सिंह गायत्री डिफेंड कर रहे हैं धीरेन्द्र सिंह डब्लू का कि आत्मरक्षा में गोली चलाई, नहीं चलाते तो और लोग मर जाते, पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस का काम था लोगों को रोकना, लोगों को अरेस्ट करना, मामले को शांत करना, ना कि धीरेन्द्र सिंह डब्लू का काम था कि वो कानून को हाथ में लेते और सीधे पुलिस और एसडीएम की मौजूदगी में गोली मारकर हत्या कर देते और फरार हो जाते। तो सवाल तो खड़े होंगे और जब सवाल खड़े होंगे तो लोकल प्रशासन को सवाल ये भी खड़ा होगा, अजीत सवाल ये भी खड़ा होगा कि ये शख्स अब तक फरार क्यों है, ये आरोपी अब तक फरार क्यों है, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? लौटेंगे आपके पास। इस सबके बीच ये भी बता दें कि बलिया में पुलिस अधिकारियों और एसडीएम के सामने ही सरेआम जो फायरिंग की घटना हुई है, उसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आजमगढ़ रेंज के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे मौके पर खुद पहुंचे। आरोपी धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए 1 दर्जन से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं, जो कई जगह दबिश भी दे रही हैं। पुलिस ने 8 लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया, जबकि 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा चुका है। पुलिस की मौजूदगी में आरोपी के फरार होने को डीआईजी ने बताया गंभीर मामला। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने भरोसा भी दिया कि जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, जो लोग भी नामजद हैं या जो लोग उनके सहयोग में रहे हैं, सारे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और सब लोगों के विरुद्ध जो भी दंड संहिता के प्रावधान में कठोरतम विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। समयबद्ध ट्रायल सुनिश्चित किया जाएगा और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जो अधिकतम कठोरतम विधिक सजा है वो पुलिस अपनी तरफ से सुनिश्चित कराएगी। रही बात जो लोग पुलिस के यहाँ पर मौजूद थे, सीओ मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे, उनके मौजूद होने के बाद भी जो एक कार्रवाई हुई है उसमें भी शासन द्वारा गंभीरता से प्रकरण लिया गया है और उक्त प्रकरण में भी कार्रवाई शासन स्तर पर की जा रही है। थाना स्तर पर भी पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो घटना के समय मौजूद थे, निश्चित रूप से वो भी लापरवाही के दोषी माने जाएंगे। तो डीआईजी ने साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी होगी। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, ये डीआईजी की तरफ से भी साफ कहा गया कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन गिरफ्तारी कब? और सवाल ये भी कि उस वक्त जब ये घटना घटी थी, आरोपी धीरेन्द्र को पकड़ा जा सकता था, ये पुलिस की तरफ से लापरवाही के चलते फरार होने में कामयाब रहा या फिर उस स्तर पर भी इसको संरक्षण था, इसको भागने दिया गया? देखिए, बिल्कुल जब गायत्री गोली चली वहां और एक व्यक्ति को गोली लग गई तो भगदड़ मच गई। उस वक्त मौके का फायदा उठाकर धीरेन्द्र सिंह वहां से फरार हो गया। लेकिन अगर पुलिस चाहती तो उसे पकड़ सकती, क्योंकि वो पुलिस के नजदीक था, पुलिस उसको रोक रही थी। कई सारे पुलिसकर्मी वीडियो में उसके साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब सवाल इस बात का है कि उसकी गिरफ्तारी कब? जिस तरह डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे कह रहे थे कि हम गिरफ्तारी ही नहीं करेंगे, कार्रवाई ही नहीं करेंगे, बल्कि इसका जो अदालत में ट्रायल है जल्द से जल्द करा के इसमें सजा भी दिलाएंगे। लेकिन अभी तक
33 लोगों के खिलाफ जो FIR हुआ उसमें एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 8 जो नामजद हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है उनमें से भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। धीरेन्द्र सिंह डब्लू जो मुख्य आरोपी है वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। वेपन्स बरामद नहीं हुआ जिससे हत्या की गई है। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं। दर्जन भर टीमें गठित की गई हैं DIG के मुताबिक, छापेमारी चल रही है लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी विधायक भी धीरेन्द्र सिंह डब्लू के पक्ष में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो क्या सत्ता का दबाव है, लोकल MLAs का दबाव है कि अभी तक उसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई, या फिर पुलिस पूरे मामले में फेल है जो धीरेन्द्र सिंह डब्लू को पकड़ नहीं पा रही। ना ही 33 लोगों में से अभी उन 8 आरोपियों में से किसी की गिरफ्तारी हुई जो इस पूरे मामले में शामिल है। तो सवाल बहुत सारे होंगे जिसके जवाब देने होंगे। बिल्कुल जवाब देने होंगे क्योंकि ये सवाल तो उठेगा, क्या लापरवाही थी, क्या महज ये चूक थी या फिर संरक्षण था जिसकी वजह से भागने में धीरेन्द्र कामयाब रहा क्योंकि गुंडागर्दी करता था। इस तरह की बात लगातार सामने आ रही है। फिर सवाल ये भी उठेगा कि अब तक खुलेआम हथियार लेकर कैसे घूम रहा था पूरे गांव में धीरेन्द्र। आप इस सब के बीच अजीत कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सरकार को घेरने की कोशिश विरोधी पक्ष की तरफ से। आपको बता दें यूपी के बलिया में दिन दहाड़े गोलीकांड के बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने राज्य सरकार को लिया है निशाने पर। पूर्व मुख्यमंत्री और BSP प्रमुख मायावती ने सीधे यूपी सरकार पर हमला बोला। मायावती ने ट्वीट किया और लिखा, ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, यूपी में बलिया की घटना अति चिंताजनक और अभी भी महिलाओं और बच्चियों पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां कानून व्यवस्था काफी दम तोड़ चुकी है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो यह बेहतर होगा, BSP की ये सलाह। मायावती के साथ साथ सरकार को समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अखिलेश यादव ने घेरा है। बलिया गोलीकांड पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा और ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, बलिया में सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता के SDM और CO के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से यूपी में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या फिर नहीं। नहीं चाहिए बीजेपी। तो यह ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। देश में पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो जाता है, समझो उस प्रदेश में तालिबानी जैसा माहौल हो जाता है। बलिया में SDM और पुलिस के सामने दबंग ने एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराधियों का और दबंगों का राज चल रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। और इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी बलिया हत्याकांड पर योगी सरकार को घेरा और ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, सत्ता दल के नुमाइंदे द्वारा SDM CO के सामने गोली चलाना यह बताता है कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है। यह हत्या महज एक युवक की हत्या नहीं, कानून व्यवस्था की हत्या है। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर लौट जाइए, यूपी के नागरिकों की सुरक्षा आपके बस की बात नहीं। जिनकी सरकार है उसमें बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थक मदांत हो गए, मद में सत्ता के चूर हो गए। प्रशासन, पुलिस पस्त हो गई और अपराधी मस्त हो गए। जो मैं देख रहा था वीडियो, वो जंगल राज की या मैं कहूँगा कि तालिबान राज की तस्वीर प्रस्तुत कर रहा था। और इस बीच आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने भी यूपी की कानून व्यवस्था पर खड़े किए हैं सवाल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, आदित्यनाथ जी, पाल समाज के पिछड़ों ने आपको वोट देकर क्या अपराध किया है। बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने सरेआम CO SDM पुलिस के सामने बेटे की मौजूदगी में उसके पिता जयप्रकाश पाल की हत्या कर दी। आपके राज में दलितों, पिछड़ों, बेटियों पर जुर्म की इंतहा हो गई। अब आप इस्तीफा दे दीजिए। उधर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने भी एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने बलिया में SDM और CO के सामने जयप्रकाश पाल को गोली मारकर योगी के जंगल राज में एक और तमगा जड़ दिया। सत्ता का संरक्षण प्राप्त अपराधी जानते हैं कि मुख्यमंत्री अपना है, कार्रवाई तो होगी नहीं, इसलिए खुलेआम गरीबों की हत्याएं करते रहो। तो अब जात पात बताकर जो विरोधी दल हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके से कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से भी, तो वही कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की गई है और इसी तरह की कोशिश
भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी करते नजर आए ट्वीट के जरिए। और इस बीच आपको बता दें, बलिया हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।